भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको सुंदर सुंदर प्रयोग कराना चाहते हैं, सुंदर सुंदर शिक्षाएं, सूत्र देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि आपका यह जीवन और अगला जीवन, दोनों जीवन आनंदमय हो। जब हम रियलिटी को, अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर तो कुछ प्राप्त करना है ही नहीं है, फिर तो मात्र उस पर चलना है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है अनुप्रेक्षा। जैसा मैंने बताया कि अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो योग की एक पद्धति है, साइंटिफिक पद्धति है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है और ये वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि ये प्योरली साइंस पर आधारित है। उसका एक चरण है, अंतिम चरण है अनुप्रेक्षा, 8वां चरण। यह भी एक पतंजलि की तरह अष्टांग योग है, इसके भी 8 चरण है। अंतिम चरण है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अनु प्लस प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब देखना। खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, पर देखना कैसे, ये मुख्य बात है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। खुली आंख हो तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति या वस्तु दिखाई देवे तो उस पे प्रियता अप्रियता मत करो, उसको अच्छा बुरा लाइक डिसलाइक मत कहो, उसको संभाव से देखो कि वह जैसी है वैसी उसको देखना है। और भगवान ने तो इस दुनिया के अंदर एक भी रेत का कण जो है वो खराब नहीं बनाया, अनुपयोगी नहीं बनाया। हर रेत का एक एक कण उपयोगी है। तो उसके अंदर उसको गंदा कौन करता है, उसको गलत कौन बनाता है, गलत कौन साबित करता है? उसको गलत करने वाला राग द्वेष है। इसीलिए जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति ये साइंटिफिक और इतनी वेल एस्टेब्लिश और इतनी वेल रिकॉग्नाइज्ड क्यों है? इसका बेस बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है? राग द्वेष को ये अलग रखवाती है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करने के लिए जिस कक्ष के अंदर हम घुलते हैं, तो वो राग द्वेष, जैसे मोबाइल को बाहर रखाया जाता है, शोर करने वाली कोई चीज़ को बाहर रखाया जाता है, तो डिस्टर्ब करने वाली राग द्वेष विचारधारा को बाहर छोड़ दिया जाता है। भीतर अलाउड नहीं है, नो प्लेस फॉर दी राग और द्वेष। तो भाई और बहनों, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रेक्षा का मतलब देखना, बार बार राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। एक जो हमने प्रयोग किया है उस प्रयोग को बार बार करना। बार बार क्यों किया जाता है? आप देखो कि कितने आचार्य लोग और कितने साधु सन्यासी और कितने महात्मा लोग हमको उपदेश देते हैं। और माँ सबसे प्रथम पाठशाला है। माँ हमको कितना शिक्षा देती है, पिता हमको कितना शिक्षा देता है, शिक्षक हमको कितना शिक्षा देता है, गुरु हमको कितना शिक्षा देता है, हर बड़ा व्यक्ति, सीनियर सिटीजन हमको शिक्षा देता है। इतनी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति भुलक्कड़ है, व्यक्ति जल्दी भूलने वाला है, इसलिए बार बार कराया जाता है। और बुराई को देख लो, आपने किसी भी व्यक्ति को बुराई पढ़ाते हुए देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। बुराई का पाठ पढ़ाया नहीं जाता है। बुराई का पाठ तो हम पीछे से साथ में लेके आते हैं। पुरुषार्थ भलाई के पाठ के लिए करना पड़ता है, पुरुषार्थ गुण के लिए करना पड़ता है। अवगुण तो ये हमारे भीतर एम्बेडेड है। ये जो हमारा कर्म शरीर है वो क्या है? वो अवगुणों का पुतला है। वो जो राग द्वेष है वही अवगुण है, वही बुराई है, वही कर्म रज है, उसी को धोना है। और जब वो
बुराई या गंदगी धुल जाती है तो हम प्योर हो जाते हैं। और प्योर होना ही हमारा लक्ष्य है। प्योर होने का अर्थ यह है कि हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए, हम ब्लिस की अवस्था में आ गए। ब्लिस वह सुख होता है कि जिसके बाद दुख आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, बार बार कोई भी हमने प्रयोग किया उसका बार बार करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा कहीं भी किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो क्रोध उपशमन करने की अनुकंपा, जो अनुप्रेक्षा, मान का उपशमन करने की अनुकंपा, माया का उपशमन करने की अनुकंपा, लोभ का उपशमन करने की अनुकंपा, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, आत्मविश्वास को बढ़ाने की अनुप्रेक्षा, और आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है, स्वास्थ्य बढ़ाने की अनुप्रेक्षा। आपको जो भी चीज़ कमी है उस कमी को जैसे हम दवाई लेके पूरा करते हैं, तो भावात्मक रूप से प्रेक्षा ध्यान हमें वो मेडिसिन देता है ताकि जो हमारी कमज़ोरी को मिटा दे। जब हम अपनी कमज़ोरी भीतर विराजमान प्रभु के सामने, जो कि सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके सामने रखते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है। वह हमें अनुप्रेक्षा का रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर चल करके उस कमी को, उस गैर स्वास्थ्य को हम ठीक कर पाते हैं। इसी का नाम अनुप्रेक्षा है। तो आज हम कुछ अनुप्रेक्षाएं करेंगे। तो अनुप्रेक्षा करने से जो है वो हमारा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। देखिए, आज का समय कोरोना का समय है। ये कोरोना कोविड-19 किनको होता है? जिनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति कम है। ये हमारी माँ ने जब हमको जन्म दे करके भेजा तो उसने कहा कि मैंने यूनिबिल्ट सिस्टम तुम्हारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर में लगा दिया। वो 100 वर्ष तक जिएगा। वो इम्यून सिस्टम लगाया जो कि एम्बेडेड इन द आवर फिजिकल बॉडी है। परंतु उसमें नेचर माँ ने कंडीशन लगाई कि तुझे मेरे नियमों की पालना करना पड़ेगा। मेरा नियम क्या है कि तुझे प्राकृतिक होना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ हेल्थ and a sound mind exists in a sound body। और इस तरीके के नियम हैं। आपको विटामिन डी चाहिए तो आप धूप का सेवन कीजिए, और आप जो है वह प्रकृति की गोद में रहिए, खुली हवा में रहिए, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और आपको जो आपके रिलेटिव जितने भी प्राणी हैं वो आपको मिलेंगे। आपका संपर्क चेतन तत्वों से होगा। जब चेतन तत्वों के साथ हम रहेंगे तो हमारा चेतन अभिभूत होगा, हमारा चेतन पवित्र होगा। और वही जीवन का उद्देश्य है। आजकल हो क्या गया कि हम भीतर पैक रह करके और जड़ के संपर्क में आ गए। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, एसी, कार, घर में एसी, ऑफिस में एसी, और जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ एसी। 24 घंटे प्रकृति में क्या हो रहा है, धूप कैसी होती है हमको पता ही नहीं है। तो जब हम धूप का ही सेवन नहीं करेंगे, प्राणवायु ऑक्सीजन का सेवन नहीं करेंगे, और पंचभूतात्मक हमारी जिससे बॉडी बनाए वो खुराक इसको नहीं देंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो कैसे ये स्वस्थ रहेगा, कैसे वो यूनिबिल्ट सिस्टम काम करेगा। तो हम आपको जो कमी आ गई है, हम अप्राकृतिक होने से जिन चीज़ों की कमी आ गई है, उस कमी को दूर करने के लिए हम अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। जैसे कि अभय की अनुप्रेक्षा करवाते हैं आपसे, उसका हम प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो भयभीत होता है, अंधेरे में भयभीत होता है, अकेले में भयभीत होता है, चूहा आ जाता है तो भयभीत हो जाता है, तेज आवाज़ आती है तो भयभीत होता है। इसका मतलब उसके अंदर भय के परमाणुओं ने घर कर लिया है। उन परमाणुओं को दूर करने के लिए, उसको अभय बनाने के लिए अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे हम।
भय की प्रतिरोधात्मक शक्ति अभय है, तो हम प्रभु की हाजिरी से, प्रेक्षा ध्यान प्रभु की हाजिरी से होता है। और जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं वहाँ बुराई को जगह नहीं होती है। इसलिए कहा गया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारे इस पृथ्वी लोक के अंदर देवता लोग क्यों नहीं आते हैं कि देवता जहाँ देवलोक में निवास करते हैं वहाँ सुगंधित इत्र है, खुशबू है, ऐसी ऐसी सुगंधें हैं शायद पृथ्वी लोक में नहीं मिलती है। और यहाँ पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, मनुष्य लोक के अंदर वो आते हैं तो बड़ी बदबू आती, इसलिए आते नहीं। तो हम क्या करते हैं कि देवताओं को बुलाने के लिए हम जो है जब दिया बत्ती करते हैं, जो धूप सुगंधित अगरबत्ती वगैरह सुगंधित चीज़ बुलाते हैं ताकि कि देवता जो है हमको आशीर्वाद दे और वह अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जावे। तो भाई और बहनों, शुद्धि का मोल है ये। जितनी शुद्धि को प्योरिटी कहते हैं, और इम्प्योरिटी के कारण ही प्रभु जेल के अंदर फंसा हुआ है। उस इम्प्योरिटी को दूर करना है तो हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जो हमारी कमर है वह एंटीना की तरह सीधी रहनी चाहिए। और आप सुखासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रखिए। आंखें कोमलता से बंद होगी। अब जैसे जैसे मैं ऑटो सजेशन दूंगा वैसे वैसे आप चित्त को जो है मानसिक रूप से उन सजेशंस को स्वीकार कीजिए। सबसे पहले जो है हम अभय की अनुप्रेक्षा करने जा रहे हैं। तो अभय की अनुप्रेक्षा करने पर आप जो है, मैं ऑटो सजेशन दे रहा हूँ कि जो है सबसे पहले आप सजेशन दीजिए कि मेरा भय कम हो रहा है, मेरा भय चला जाए, मेरा अभय बढ़ जावे, मेरी भय की कमी हो रही है। आप सजेशन दीजिए, ऑटो सजेशन, मेरा भय चला जाए, मेरे में अभय की वृद्धि हो, अभय बढ़ता जाए और भय चला जाए। बार बार इसको दोहराइए और साथ में अनुभव कीजिए मेरा भय गायब हो रहा है। जिन जिन चीज़ों से भय लगता है याद कीजिए, अंधेरे का भय और तेज आवाज़ का भय, चूहे का भय अनुभव कीजिए। जो जो भय की चीज़ें हैं वो भय की चीज़ों से मैं अभय हो रहा हूँ। मेरा भय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए भय घट रहा है, अभय बढ़ रहा है। भय घट गया है, अभय बढ़ गया है। चारों तरफ देखिए, अभय का वातावरण बनाया हुआ है। कहीं पर कोई भय का नहीं, कोई के भय के परमाणु पूरे घर में मौजूद नहीं है। चारों तरफ अभय अभय है। भय काल्पनिक है, अंधेरे का भय काल्पनिक है, तेज आवाज़ का भय काल्पनिक है। चूहा है तो वो बेचारा प्राणी है, उसको आपको काटता नहीं है तो क्यों भय लगता है? वो काल्पनिक भय है। मैंने सब तरह के काल्पनिक भयों को जो है पाल रखा है। मेरे सारे काल्पनिक भय समाप्त हो रहे हैं, काल्पनिक भय का विलीन हो रहा है। मेरे कोई काल्पनिक भय नहीं है। सब काल्पनिक भयों को छोड़िए, आप अनुप्रेक्षा कीजिए। आपका अभय भाव बढ़ रहा है, अभय भाव बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर अभय से भर गया है। चारों तरफ शरीर में हल्कापन है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। सारा भय गायब हो रहा है, सारा भय गायब हो रहा है। मैं अभयशील हो गया हूँ, अभय बढ़ रहा है। चारों तरफ अभय 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 मैं महसूस कर रहा हूँ।
अंधेरे से भय लगना बंद हो गया है, चूहे का भय बंद हो गया है, तेज आवाज़ का भय बंद हो रहा है, सब भय के कारण समाप्त हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं अभय हो रहा हूँ, भय से अभय की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन अभय से भर गया है, मैं अभय का पुजारी बन गया हूँ। मेरे चारों तरफ अभय का वातावरण है, अभय बढ़ रहा है, भय घट रहा है। भाई और बहनों, आँखें खोल दीजिए, धीरे धीरे आपने मूल अवस्था पर आइए। प्रभु की हाजिरी से प्रयोग किया, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, यह आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। 3 बार इस आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए ताकि प्रभु का आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहे। देखिए भाई और बहनों, ये जो भय का वातावरण पैदा हो गया था, उसको हमने जो अनुप्रेक्षा करके, अभय की अनुप्रेक्षा करके अभय के अंदर बदला। जिन जिन चीज़ों से भय आ रहा था उनको याद किया, अंधेरे का, चूहे का, तेज आवाज़ का, झगड़े का, और जो जो मेरे भय के कारण थे उन सब भय के कारणों को हमने राग द्वेष मुक्त होकर के देखा और उसके साथ में प्रतिरोधात्मक शक्ति अभय की दी है, तो हमारा अभय का भाव पुष्ट हुआ। अभय का भाव थोड़ा बढ़ा तो 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, रोज रोज ये अभय के भाव वृद्धिंगत होने की आप साधना करोगे, अनुप्रेक्षा करोगे, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि मेरा प्रतिदिन अभय बढ़ रहा है। सप्ताह भर के बाद में कोई मीटर लगा के आप टेस्ट करना, आप खुद बेस्ट जज हो। हर मनुष्य अपने आप का बेस्ट जज होता है, हर मनुष्य अपने आप का बेस्ट डॉक्टर होता है शरीर का। वो जजमेंट करता, वो शायद कोई डॉक्टर साइकियाट्रिक नहीं कर सकता है, क्योंकि अभय की अनुप्रेक्षा से आपको अनुभूति होनी चाहिए कि मेरा भय घट रहा है, मेरा भय घट गया है, मेरा भय पूरा समाप्त हो गया। इसी तरह से हर चीज़ की अनुप्रेक्षा हो सकती है। आत्मविश्वास कम है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, और आपके जो है वो भाषा की प्रस्तुति की हिचक है उसको दूर किया जा सकता है। यानी हमारा जो अनुप्रेक्षा है एक रामबाण है, ये किसी भी चीज़ की जो है प्रेक्षा अनुप्रेक्षा कर देता है जिसकी आप में कमज़ोरी हो। तो कितना बड़ा तथ्य है कि हमारी कमज़ोरी के ऊपर कोई हाथ रखता है, उसको टटोलता है, उसको प्रयोग के द्वारा दूर करता है और फिर जांच करता है कि मेरा जो है यह जो है मेरी कमज़ोरी धीरे धीरे कम रही है। तो भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरा हमारा अनुप्रेक्षा कहिए, ये प्रेक्षा ध्यान कहिए, यौगिक पद्धति पर आधारित है, और ये जो है वो सनातन सत्य पर आधारित है। जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान नियमित रूप से करता है तो उसके राग द्वेष कम हो जाते हैं, उसके श्वास की संख्या घट जाती है, वह अच्छे स्वास्थ्य वाला हो जाता है, वह किसी का न्याय नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी के जो है वो कहना चाहिए किसी के अवगुणों को नहीं देखेगा, किसी के प्रति ओपिनियन या अभिप्राय नहीं देगा, और वह तो अपने सुख में सुखी रहेगा और उसके साथ साथ के अंदर अपना वो डेवलपमेंट करता जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो अनुभूति किसकी हुई, अनुभूति अभय की अनुभूति हुई। तो भाई और बहनों, आप हमेशा स्वयं ध्यान दीजिए कि जो जो आपकी कमियां हैं उसकी अनुप्रेक्षा कीजिए। आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको बेस बता दिया, मैंने आपको करने की पद्धति बताई। अब आपके अंदर जो जो कमी है आप स्वयं जो है तो अनुप्रेक्षा करके उस कमी को दूर कर सकते हो। तो भाई और बहनों, साइकियाट्रिक के माध्यम से हम हज़ारों रुपये की फ़ीस दे करके और हज़ारों रुपये की दवाई को प्राप्त करके जो हमारा डिप्रेशन है या कोई भी चीज़ हमको है उसको हम प्रेक्षा ध्यान की अनुप्रेक्षा के माध्यम से सहज रूप से, शांतिमय रूप से घर बैठे बिना कुछ खर्च किए हुए उसको प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं कि अगर ये हमारे को ये अनुप्रेक्षा करना करवाना दोनों आ जाता है और हमारी प्रेक्षा ध्यान के कुल अष्टांग योग 8 चरण
हम पूरे अच्छी तरह से उसकी फिलॉसफी को पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ में प्रयोग को बड़े शालीनता से स्वयं कर देते हैं और स्वयं उसकी प्रस्तुति देते हैं, तो हम समाज के लिए बहुत बड़े उपयोगी वस्तु बन सकते हैं। आज जो है ऐसे लोग कहाँ हैं जो है हमारी उसकी जो योग की फिलॉसफी को भी जानते हैं, योग को जीते भी हैं और उस फिलॉसफी के प्रायोगिक रूप का लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लोगों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, भावना की समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, अध्यात्म की समस्या है, किसी रूप के अंदर वो समस्या को समझने लग जाता है, उसका सॉल्यूशन देखने लग जाता है, तो आप देखिए वह व्यक्ति तो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परीक्षा ध्यान के ये अष्टांग योग 8 चरणों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसके प्रयोग करेंगे, थ्योरी टू एक्शन तक जाएंगे, तो आप इसके पारंगत हो जाएंगे। आप तिन्नानम तार्याणम बन जाएंगे, यानी स्वयं का तो आप कल्याण करोगे ही, औरों का कल्याण करोगे, क्योंकि यह जो है स्वतः ही अपने आप के अंदर प्रसन्नता देने वाली है, आनंद भरने वाली पद्धति है, ये साइंटिफिक पद्धति है और इसका बड़ा रिच लिटरेचर है। परीक्षा ध्यान का लिटरेचर ये नर्सरी से लगा के डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट तक है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी से पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी प्रयोग कराए जाते हैं वो इमीडिएटली हमारे इमोशन कंट्रोल को फ़ायदा देते हैं और हमारी 5 तरह की हेल्थ है, सभी हेल्थ को अच्छी बनाने के अंदर ये परीक्षा ध्यान के प्रयोग है वो बहुत बड़े जो सात्विक प्रयोग है और उपयोगी प्रयोग है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा ध्यान पद्धति एक साइंटिफिक, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, मोस्ट यूज़फुल और सबको करने योग्य है और इसका कोई खर्च नहीं है, और जब हम ज्यों-ज्यों करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आते जाएंगे। तो इसीलिए आप इस पद्धति को अपनाइए और इसके लिटरेचर को पढ़िए और परीक्षा ध्यान के प्रयोग है स्वयं कीजिए परिवार के बीच के अंदर, फिर लोगों के बीच में जाइए। तो ये सीखने सिखाने की प्रवृत्ति है, दोनों तरफ की जा सकती है। व्यक्ति इस परीक्षा ध्यान के जो है मेडिटेशन को खुद भी कर सकता है, औरों को भी करवा सकता है। और आगे भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो है बहुत लंबे समय से देख रहे हो और देखते भी रहिए। सनातन सत्य आपको अल्टीमेट ट्रुथ देता है, आपको जो सार्वभौम सत्य देता है। क्या सार्वभौम सत्य देता है कि तुम चेतन तत्व हो और जो तुम पीछे से लेकर के आए हो वह तुम्हारा जड़ तत्व है, वो तुम्हारा हिसाब है, वो हिसाब तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें जो है साधन शुद्धि के लिए जो है साधन भी शुद्ध रखने पड़ेंगे, जब साध्य शुद्ध होगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।